जब भी आप एक पिक्चर क्लिक करते हो, तीन चीजों को मिला के एक परफेक्ट इमेज बनता है। अपर्चर, शटर स्पीड और आईएसओ। और इन तीन चीजों को फोटोग्राफी की दुनिया में एक्सपोजर ट्रायंगल भी कहा जाता है। हाँ, एक ब्यूटीफुल इमेज बनाने में लाइटिंग, व्हाइट बैलेंस, पिक्चर स्टाइल और फोकल लेंथ का भी बहुत बड़ा रोल प्ले होता है। लेकिन बेसिक लेवल पर फोटोग्राफी इन तीन चीजों से ही स्टार्ट होता है। तो आने वाली वीडियो सीरीज में हम इन्हीं चीजों को सीखेंगे और समझेंगे। सबसे पहले आता है अपर्चर। अपर्चर कैमरा में नहीं, लेंस में होता है। बहुत लोगों को लगता है कि ये कैमरा का फीचर है, बट ये लेंस में होता है। अपर्चर को एफ स्टॉप में मेजर किया जाता है, जैसे f1.2, 1.8, f2.8, f8, f9, f11, f16, f22। सिनेमा लेवल में अपर्चर को टी स्टॉप में मेजर किया जाता है, बट वो एडवांस लेवल है, अभी उसमें कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। ध्यान देने वाली बात ये है, सबसे छोटा अपर्चर f1.2 सबसे वाइडर अपर्चर होता है, यानी बड़ा अपर्चर। और बड़ा नंबर f16, f22 बहुत ही छोटा अपर्चर होता है। f16 से छोटा अपर्चर मोस्ट ऑफ द टाइम यूज ही नहीं होता है, तो उसमें इतना दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। यानी बड़ा अपर्चर f1.2 ज्यादा लाइट कैमरा में एंटर कर पाएगा, और छोटा अपर्चर जैसे f16 बहुत ही कम लाइट कैमरा में एंटर कर पाएगा। अगर आप यहाँ तक समझ गए तो अपर्चर को आप ऑलमोस्ट समझ चुके हैं। लेंस में जितना बड़ा अपर्चर हो उतना बेटर होता है लो लाइट फोटोग्राफी और सिनेमेटोग्राफी, क्योंकि बड़ा अपर्चर होने के कारण ज्यादा लाइट एंटर हो पाता है लेंस के थ्रू कैमरा में। अपर्चर का काम सिर्फ लाइट को कैमरा में भेजना नहीं होता, अपर्चर का असली काम होता है डेप्थ ऑफ फील्ड को क्रिएट करना। अगर अपर्चर को आप प्रॉपर समझ गए हैं तो आज अपर्चर का ही पार्ट डेप्थ ऑफ फील्ड को प्रॉपर समझते हैं। डेप्थ ऑफ फील्ड दो टाइप का होता है, शैलो डेप्थ ऑफ फील्ड और डीप डेप्थ ऑफ फील्ड। जितना बड़ा अपर्चर उतना ज्यादा लाइट, जितना कम अपर्चर उतना कम लाइट, ये तो समझ गए। बट जितना बड़ा अपर्चर होगा उतना ही ज्यादा शैलो डेप्थ ऑफ फील्ड क्रिएट होगा। अब ये शैलो डेप्थ ऑफ फील्ड क्या है? शैलो डेप्थ ऑफ फील्ड यानी उतना ही ज्यादा बैकग्राउंड ब्लर होगा। इसीलिए तो फोटोग्राफर बड़े अपर्चर के लिए मरते हैं, f1.2, f1.4 और लाखों रुपए इन्वेस्ट करते हैं अपने फोटो में बैकग्राउंड ब्लर को अचीव करने के लिए। जितना बड़ा अपर्चर होगा उतना ही बैकग्राउंड और सब्जेक्ट के बीच सेपरेशन होगा, और इसी बैकग्राउंड ब्लर को कहा जाता है शैलो डेप्थ ऑफ फील्ड। और इसका ज्यादातर यूज होता है वेडिंग में, पोर्ट्रेट में, कैंडिड में। बस सब्जेक्ट में फोकस करो और पिक्चर क्लिक करो, क्योंकि बैकग्राउंड का कुछ भी आपके इमेज में नहीं दिखने वाला। शैलो डेप्थ ऑफ फील्ड क्रिएट होगा और बैकग्राउंड ब्लर और बोके में बदल जाएगा। और अब समझते हैं डीप डेप्थ ऑफ फील्ड। डीप डेप्थ ऑफ फील्ड इसका उल्टा होता है। जैसे ही आप अपर्चर छोटा करते हो, जैसे f8, f11, f16 और f16 से ज्यादा छोटा अपर्चर मोस्ट ऑफ द टाइम यूज ही नहीं होता है, तो इसके बारे में ज्यादा जानना जरूरी भी नहीं है। जैसे ही आप छोटा अपर्चर यूज करते हो, बहुत ही कम लाइट कैमरा में एंटर होता है, जिसके कारण सब कुछ शार्प हो जाता है। जो भी आपने फ्रेमिंग सेट की है वो टोटली शार्प हो जाता है, एज टू एज, मतलब टोटली इमेज शार्प आएगा। और इसे कहा जाता है डीप डेप्थ ऑफ फील्ड। ये ज्यादातर फोटोग्राफर डिटेल को कैप्चर करने के लिए यूज करते हैं, जैसे कि लैंडस्केप, वाटरफॉल, ब्यूटीफुल नेचर, ऐसी जगह पे डीप डेप्थ ऑफ फील्ड का ही यूज होता है। इसमें फ्रेम प्रॉपर शार्प होता है। अगर अपर्चर और डेप्थ ऑफ फील्ड को आप प्रॉपर समझ गए हैं तो वीडियो को लाइक करो, अपने फोटोग्राफर दोस्त को शेयर करो। नेक्स्ट वीडियो शटर स्पीड के बारे में होगा, तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना।